नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विकास कार्यों की निगरानी को लेकर और जनता की समस्याओं से रूबरू होने के लिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हफ्ते में 2 दिन हर जिले में जाकर प्रवास करेंगे। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी सभी डीएम को मुख्यमंत्री की इस मुहिम के बारे में एक गाइडलाइन जारी की है। इस अभियान से प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की रफ्तार में इजाफा देखने को मिलेगा। तो अब हम लोगों ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम बन रहा है जुलाई महीने से ही शुरू हो जाएगा, वो प्रत्येक शुक्रवार शनिवार को किसी ज़िले में प्रवास करेंगे और उसी प्रकार से प्रत्येक सप्ताह एक समीक्षा बैठक होगी, एक माननीय मंत्री के सभी विभागों को लेकर और कैबिनेट के भी डेज फिक्स्ड हैं। तो ये एक बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास है जो मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, जिसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि प्रदेश में चल रही केंद्रीय परियोजनाओं की प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों से मुलाकात की है। इसके साथ ही टिहरी डैम से उत्तर प्रदेश को मिलने वाली रॉयल्टी को उत्तराखंड को दिए जाने के विषय में भी प्रधानमंत्री से बात की है। साथ ही प्रदेश के विकास को और गति मिले, जिसमें सरकार में तमाम निगम बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खाली चल रहे पदों को भरने और कार्यकर्ताओं को उचित जगह पर सम्मान दिए जाने को लेकर भी चर्चा की। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का 2 दिवसीय प्रवास दिल्ली में है और निश्चित रूप से राष्ट्रपति जी का चुनाव है, तो इसलिए दिल्ली में उनका रहना आवश्यक है। अन्य विषयों पर भी उनका प्रधानमंत्री जी से भी उनकी भेंट हुई, अन्य मंत्रीगणों से भी उनकी भेंट हुई और टिहरी डैम का जो विषय था जिस पर जो रॉयल्टी उत्तर प्रदेश को मिलती थी वो उत्तराखंड राज्य को मिले, इस विषय पर भी उनकी माननीय प्रधानमंत्री जी से वार्ता हुई और अन्य अन्य जो विषय हैं, सांगठनिक विषय हैं, हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनसे भी उनकी वार्ता हुई है। उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकार को कैसे और गति प्रदान हो, इसके लिए कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सरकार में जिम्मेदारी देने का विषय लगातार रहता है और कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं जिन पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होनी है। तो निश्चित रूप से जब दिल्ली गए हैं तो सभी विषयों पर बातचीत हुई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश में हर हफ्ते 2 दिन जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की हकीकत भी देखेंगे। वहीं भाजपा प्रवक्ता विनय गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री का ये प्रयास काफी सराहनीय है। निश्चित रूप से लोकतंत्र में संवाद ही सभी समस्याओं का समाधान है। संवाद से सारी समस्याओं का समाधान निकल जाता है। संवाद के लिए जिलों में प्रवास करना बहुत आवश्यक है, इससे जनता को लाभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास बहुत ही सराहनीय है और निश्चित रूप से लोकतंत्र में संवाद ही सभी समस्याओं का समाधान है और उससे सारी समस्याओं का समाधान निकल जाता है और संवाद के लिए प्रवास होना बहुत आवश्यक है और उन्होंने इस प्रकार की जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बनाई है उससे निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को बहुत लाभ। अग्निपथ योजना के विरोध में जहां पूरे देश में विरोध चल रहा है, तो वहीं आज पूरे देश के किसान भी अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं और सभी तहसील मुख्यालयों में भी अग्निपथ का विरोध हो रहा है। तो वहीं डोईवाला में भी किसानों ने अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन करते हुए डोईवाला उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हुए इस योजना को वापस लेने की मांग की है। ऊंचे पदों पर बैठे हुए भारत सरकार के मंत्री, इनके बेटे आर्मी में राइफल लेके नहीं लड़ते बॉर्डरों पे, वहाँ भी किसान का ही बेटा है। पहले किसान को मारने की योजना बनाई गई, उसका 1 से सवा साल दिल्ली के बॉर्डरों में बैठ के किसानों ने विरोध किया। अब फिर किसान को नुकसान पहुंचाने की जो योजना है अग्निपथ, ये क्या है? इससे किसान को ही नुकसान पहुंचेगा। आप पूरे भारतवर्ष में देख लीजिए कि किसान का ही बेटा राइफल उठा करके देश की रक्षा कर रहा है, आर्मी में भर्ती किसान का ही बेटा है। ये सीधा मैं ये कहूँगा कि सरकार ने किसान को नुकसान पहुँचाने की एक और योजना तैयार की। आज जो प्रतिष्ठित जो नौकरी होती थी, हमारे देश का जो युवा है जो 4 बजे सुबह उठ के सड़क पर भागता था और तैयारी करता था, कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम पास किया है, फिजिकल तक पास कर चुके हैं, उनकी नौकरी को कैंसिल करके ये 4 साल के ठेके पर नौकरी लेके आए हैं अग्निपथ की। ये सिर्फ जुमला है और मैं बता देना चाहता हूं, जो ये लोग बोल रहे हैं कि 25% युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसी को रोजगार नहीं मिलने वाला है जो ये अग्निपथ योजना से निकले गए, क्योंकि ये सिर्फ जुमला है। जैसे 15 लाख का जुमला था, ये उसी तरीके का जुमला है। देशभक्ति की भावना हर आदमी पे होना चाहिए। ये वर्दी हमारी देश सेवा के लिए, लेकिन क्या उसके 4 साल के बाद उसको आगे रोजगार नहीं चाहिए? कल उसकी 21.5 साल में जब वो वापस आएगा तो उसके बाद क्या करेगा? अनएम्प्लॉयड होगा।
तो ये जो डर है, इस डर के लिए आज ये विरोध किया जा रहा है। बीजेपी संगठन में हो रहे कार्यक्रम और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में टोली बैठक हुई, जिसमें सभी प्रदेश महामंत्री और महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहे। 1 जून से लेकर के 15 जून तक का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का पखवाड़ा था। उसमें क्या कार्यक्रम हुए और उन कार्यक्रमों को की पूरा डाटा हम लोग कलेक्ट करके केंद्र को भेजेंगे, ये इसमें निर्णय हुआ है। इसके साथ साथ हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे योग दिवस है, 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, 25 तारीख को संविधान की जो हत्या जिस प्रकार से कांग्रेस ने की थी, तो उस पर हम काला दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। और उसके पश्चात 26 तारीख को मन की बात और 26 तारीख से लेकर के 6 जुलाई तक अपने वृक्षारोपण का सघन कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर होगा। उत्तराखंड में सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सख्ती दिखाई है। कई विभागों ने सिफारिश के बल पर अटैचमेंट करवाने वाले कर्मचारियों की संबद्धता खत्म करने के आदेश भी दिए हैं। राज्य में ऐसे ही कर्मचारियों अधिकारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी संदेश देने की कोशिश की है और उद्यान और ग्रामीण विकास में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म कर दिए गए हैं। जिन अधिकारियों को फील्ड में होना चाहिए था और वो देहरादून में बैठे हुए थे, मैंने 100 हॉर्टिकल्चर के अंदर 160 कर्मचारियों का मैंने अटैचमेंट समाप्त किया है, उनको फील्ड पर भेजा है। एग्रीकल्चर में मैंने 46 लोगों का समाप्त किया है। ग्राम विकास में मैंने 15 लोगों का समाप्त किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।